और एक बड़ी खबर गुना से है। यातायात पुलिस के प्रचार पर श्रीवास्तव समाज का विरोध सामने आया है। पुलिसकर्मी बने चित्रगुप्त भगवान पर विरोध दर्ज कराया गया। एसपी कलेक्टर को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने मुहिम चलाई थी। लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट पहनने की मुहिम चलाई गई। यमराज और चित्रगुप्त के पात्र बनकर प्रचार कर रहे थे और इसी पर कायस्थ समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। एसपी और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी और उसी मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था कि हेलमेट पहनना क्यों अनिवार्य है। और इसी क्रम में यमराज और चित्रगुप्त हाथों में माइक लेकर लोगों को आगाह कर रहे थे, लेकिन ये बात कायस्थ समाज के लोगों को नागवार गुजरी है। गुना से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस मामले में? विरोध किस बात को लेकर है? और अब जबकि बाकायदा ज्ञापन सौंप दिया गया है, शिकायती पत्र सौंप दिया गया है, तो क्या मुहिम पर ब्रेक लग जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। मंगलवार की शाम को जस्टम चौराहे पर हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग के लोगों की समझाइश दे रहे थे। उसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसमें जो समझाइश दी जा रही थे उसमें पुलिसकर्मी सैनिकों को यमराज के पात्र में और भगवान चंद्रगुप्त के पात्र में लोगों को समझाइश दी जा रही थी। चूँकि श्रीवास्तव समाज ने कल अपना विरोध जताया कि भगवान चित्रगुप्त के अपमान का ये मामला है कि प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि भगवान चित्रगुप्त को प्रचार प्रसार कराया जाए। चूंकि कलेक्टर और एसपी को श्रीवास्तव समाज ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये कहा कि ऐसी घटनाओं को कोई भी सनातनी ईश्वर भगवान से जो जुड़े उनके प्रचार प्रसार के लिए भगवान का उपयोग ना करें। चूंकि ज्ञापन में ऐसा कहा गया उनके अध्यक्ष द्वारा और समाज के तबके के सभी लोग थे कि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि जायज है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान के देवी देवताओं को प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके का जो देखने को मिलता है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाजमी है एक हिंदू संस्कृति के लिए कि भगवान का अपमान मान रहे हैं। और चूंकि दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा मैं कि जो पात्र बने थे यमराज के और भगवान चित्रगुप्त के, वो पुलिसकर्मी यानी कि पुलिस के सैनिक ही थे। तो कहाँ तक समझा जा सकता है कि कानून की दृष्टि से कि वो जो सैनिक होते, देश की सेवा करते, प्रदेश की और सामाजिक स्तर से सभी लोगों की सुरक्षा में रहते, उनको पात्र को चौराहे पर खड़ा करके हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत खड़ा करके उनकी स्पीच दी जा रही है और लोगों को समझाई दी जा रही है। परेशानी किरदार को लेकर है या फिर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था, जिस तरीके से किया जा रहा था, जिन शब्दों के माध्यम से किया जा रहा था, परेशानी उस बात को लेकर है? क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं। इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि चित्रगुप्त और यमराज के गेटअप में पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक कर चुके हैं और मैसेज यही दिया जाता है। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे हादसा होगा और फिर आपको आखिर में यमराज अपने पास लेकर जाएंगे। चित्रगुप्त आपका हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कायस्थ समाज चित्रगुप्त का वंशज माना जाता है, तो क्या उस कैरेक्टर से उनको एतराज है या वो कैरेक्टर जो अनाउंसमेंट कर रहा है, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, परेशानी उस बात से है? देखिए, सबसे बड़ा ऐतराज उनको भगवान चित्रगुप्त का जो पात्र चौराहे पे खड़ा करके लोगों को इस तरह की समझाइश दे रहे हैं यमराज जी के साथ खड़े हुए। हालांकि माना गया है कि जो हिसाब किताब लेखा जोखा इंसान की मृत्यु की बात करते हैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज करते हैं, लेकिन उनको ये नागवार गुजरा कि इस तरीके से भगवान को अपमान ही कहा जा सकता है कि चौराहे पे गुना की स्थिति ट्रैफिक की बहुत ही दयनीय है। न्यूज स्टेट ने अपने खास प्रोग्राम जनता बोले में भी आवाज उठाई थी। आम जनता की समस्या थी कि यातायात व्यवस्था को लेकर लोग जागरूक हैं और यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पात्र और भगवान का अपमान के समझने को लेकर ये श्रीवास्तव समाज ने निश्चित तौर पर ज्ञापन दिया है। ठीक है, कुल मिलाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जिक्र किया गया है शिकायती पत्र में। अब देखना होगा कि आगे ट्रैफिक पुलिस क्या अपने कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव करती है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।